Namaskar friends, I am Dr. Ashwin Apte, pediatric and neonatal surgeon from Lake City Hospital भोपाल। पीडियाट्रिक सर्जरी के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों में अनडिसेंडेड टेस्टिस या अंडकोश का जगह पर ना होना। अनडिसेंडेड टेस्टिस एक ऐसी विकृति है जिसमें बच्चे के स्क्रोटम में एक तरफ या दोनों तरफ की टेस्टिस उतर के नीचे नहीं आती है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो बच्चे की टेस्टिस पेट के अंदर डेवलप होती है। समय के साथ में 7वें, 8वें, 9वें महीने में ये उतर के नीचे आती है और स्क्रोटम में अपनी जगह पर स्थित हो जाती है। कई बार जो प्रीमेच्योर बच्चे रहते हैं उनमें जन्म के समय टेस्टिस नीचे नहीं रहती है और धीरे धीरे विथ टाइम हार्मोन्स के इफेक्ट में वो नीचे उतरती है। इसलिए प्रीमेच्योर बच्चों में अनडिसेंडेड टेस्टिस का इंसिडेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जब भी किसी बच्चे में टेस्टिस नीचे नहीं उतरी है तो हमें बच्चे का क्लिनिकल परीक्षण करके, सोनोग्राफी की जांच करके ये देखना पड़ता है कि टेस्टिस कहाँ तक पहुँची है, पेट के अंदर है या मांसपेशियों में, इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदरूनी हिस्से में है या इन्ग्वाइनल कैनाल के बाहरी हिस्से में है या स्क्रोटम तक पहुँचने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में बच्चे पे हम जांचें करके खतरों के लक्षण पेरेंट्स को समझाते हैं। कभी कभी ये टेस्टिस जो पूरी तरीके से नीचे नहीं उतरी है ये अपने आप में घूम जाती हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर टॉर्शन कहते हैं। इस बात का पेरेंट्स को सावधानी से ध्यान और ज्ञान होना चाहिए कि अगर कभी बच्चे को अचानक से दर्द होता है, इन्ग्वाइनल रीजन में सूजन होती है तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें और ये रूल आउट करें कि बच्चे की टेस्टिस में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हुआ है। कुछ बच्चों में अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ में आंत का हिस्सा भी बाहर आता है। इस कंडीशन को हम लोग हर्निया की शिकायत बोलते हैं। अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ में बच्चे को हर्निया भी है तो ये एक सेमी इमरजेंसी हो सकता है, क्योंकि आंत जब बाहर आती है, अगर आंत फंस जाती है तो इसमें टेस्टिस का लॉस और आंत में भी नुकसान होने की आशंका रहती है। अगर टेस्टिस अनडिसेंडेड है और साथ में हर्निया है तो इसको हम सेमी इमरजेंसी कंसिडर करके तुरंत कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन से कांटेक्ट करें, परामर्श लें और उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बच्चे का ऑपरेशन करने से ना घबराएं। जिन बच्चों में टेस्टिस मांसपेशियों को, सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग को क्रॉस करके उतर चुकी है, उन बच्चों में ज़्यादातर एक बार के ऑपरेशन से टेस्टिस को हम नीचे लेकर आ सकते हैं। तो आपके नॉलेज में, रिश्ते में, कहीं पड़ोस में कोई इस तरह का बच्चा है जिसकी टेस्टिस जगह पर नहीं है या एक्सीडेंटली कभी ये देखने में आता है तो उन्हें गाइड करें, पीडियाट्रिक सर्जन का रेफरेंस कॉन्टैक्ट दें। लेक सिटी हॉस्पिटल में हम इस तरह के बच्चों का परीक्षण, ऑपरेशन सेफ पद्धति से करते हैं। इन बच्चों में 2 दिन या 1 दिन का हॉस्पिटल एडमिशन रखने की ज़रूरत पड़ती है। रिकवरी बहुत अच्छी होती है। बेहोशी और एनेस्थीसिया सेफ है देखते हुए हम बच्चे को अगले दिन ऑपरेशन के बाद घर भेज देते हैं। ऑपरेशन के बाद में बच्चे की रिकवरी सामान्य होती है। दूसरे तीसरे दिन से बच्चा अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है। 7वें 8वें दिन बच्चे के स्टिचेस निकालने की आवश्यकता पड़ती है और फॉलोअप में बच्चे का परीक्षण ज़रूरी रहता है ये देखने के लिए कि टेस्टिस की ग्रोथ कैसी हो रही है, टेस्टिस में खून का दौरा बराबर है कि नहीं और विथ टाइम किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा। ये ऑपरेशन की प्रक्रिया, बेहोशी की प्रक्रिया सेफ है और बच्चे में हम परीक्षण, डॉक्टरी परामर्श और ऑपरेशन करवाने से ना घबराएं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप लेक सिटी हॉस्पिटल में मुलाकात कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और अपने बच्चे को सेफ हैंड्स में छोड़ सकते हैं। नमस्कार।